ओम नमो नारायणाय नमः। जय शिव शंभु। माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। शास्त्रों में इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में जैसे गंगा, यमुना, सरयू नदी में स्नान करके दान करने से जो 100 वर्षों तक दान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो मौनी अमावस्या के दिन दान करने से फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन से अन्य दिनों की तुलना 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोष की प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे तो हर अमावस्या को अपने पूर्वजों के दान दर्पण किया जाता है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन अगर दान दर्पण किया जाए तो उसके पूर्वज की मुक्ति हो जाती है और उनके पूर्वज आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य को दूध तिल से अर्घ देना भी विशेष फलदायी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि मौनी अमावस्या का प्रारंभ 28 जनवरी 2025 को संध्या 7:35 पर होगा। वहीं इसका समापन 29 जनवरी को संध्या 6:05 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से 6:18 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 12:22 से 3:35 तक और वहीं गोधूली वेला यानी कि प्रदोष काल का समय होगा संध्या 5:55 से इस दिन रात्रि 9:22 तक सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। शुभ कार्यों के लिए सिद्ध योग उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले, दान करने से पहले आपको कुछ भी बोलना नहीं होता है, नहीं तो इसका फल नहीं मिलेगा। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ही स्नान करें, दान करें और भगवान की पूजा करें। उसके बाद आप बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उससे कम उस दिन बात करें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सके तो आप घर के जल में गंगा जल डालकर हर हर गंगे करके स्नान करें। इसके बाद सारी विधि करें, दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र, कंबल और अन्न का दान करें। सभी अमावस्या तिथियों में मौनी अमावस्या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यहीं सुहागिन महिलाओं को अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, यह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। महाभारत के एक दृष्टांत में एक बात का उल्लेख किया गया है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप, दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। विशेषकर मौनी अमावस्या को किया गया स्नान दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अमावस्या के दिन जप, तप, ध्यान, पूजन करने से विशेष धर्म लाभ प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर आचरण तथा स्नान दान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में पूजन अर्चन तथा गंगा स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा इन दिनों नदी में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। जो लोग घर में स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आवाहन करते हुए स्नान करना चाहिए।
इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है वह गाय को दही और चावल खिलाए तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान कर मौन का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। माघ मास के प्रत्येक तिथि वर्ष में माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। ये रही आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा और हर हर गंगे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।